Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing well. तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिलोगस। अगर आप लोग इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आजकल ना सिलोगिज्म हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसकी वेटेज भी टाइम के साथ बढ़ती गई है। अगर हम लोग बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम की तो स्टार्टिंग में ना ये बैंकिंग एग्जाम में इसके ना 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर हम लोग बैंक के एग्जाम की बात करते हैं तो बैंकिंग में ना इसके अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी की तो एसएससी में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग जेके एसएसबी या जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है 2 से 3 भी देखने को मिल जाए। ठीक है। तो विद टाइम ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। चाहे हम लोग अगर सी सेट देते हैं तो उसमें भी सिलोगिज्म के क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो सिलोगिज्म ना एक समझने वाला टॉपिक है और बड़े सारे बच्चों को ना सिलोगिज्म में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट से बात करोगे तो आपको बताएगा कि बाकी टॉपिक तो उनको बिल्कुल अच्छे से आते हैं, बस उसको 2 3 टॉपिक में दिक्कत आ गई, जिसमें से एक सिटिंग अरेंजमेंट है, एक पजल्स है और एक सिलोगिज्म। उसी तरह एसएससी के जो बाकी टॉपिक है वो बड़े हल्के हैं, बट सिलोगिज्म एक समझने वाला टॉपिक है। क्लियर है। तो अगर ये टॉपिक आप अच्छे से नहीं करते हो तो हो सकता है इसमें आपको काफी सारी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम लोग जो मेथड से आपको ये सिखाने वाले हैं सिलोगिज्म, इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी की दे रहे हो, चाहे जीकेएसएसबी दे रहे हो। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलोगिज्म को ना करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले ना इसको हम लोग 150 मेथड से क्या करते थे। एक मेथड होता है 150। सबसे पहले हम लोग 150 मेथड से करते थे, बट विद टाइम अब क्वेश्चन में चेंजेस आती गई। अब 150 मेथड ना काम नहीं करता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे ये काम नहीं करता है, आंसर गलत आते हैं। फिर उसके बाद लोगों ने इसको शुरू करना किया एआईयू मेथड से। हो सकता है आपको अभी भी कुछ लोग कहें, बट जब इनमें अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग के अगर अच्छे क्वेश्चन या ओनली वाले केस बनाए जाते हैं, वो इनसे नहीं बनते। क्लियर है। ओके। और फिर एक मेथड है वेन डायग्राम, जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वेन डायग्राम सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि अगर कोई भी चेंज होती है तो वेन डायग्राम से वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अगर कल को कोई भी एडवांस क्वेश्चन बनते हैं या कल को कोई चेंजेस आती हैं सिलोगिज्म में, तो वेन डायग्राम से हमेशा बन जाएंगे। क्लियर है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात समझना, सिलोगिज्म को ना सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, चाहे 150 हो, चाहे एआई हो, चाहे वेन डायग्राम हो। और एक टॉपिक हमने पढ़ा था लॉजिकल वेन डायग्राम। अब ध्यान से सुनना, लॉजिकल वेन डायग्राम एक डिफरेंट चीज है, वहां पे लॉजिक्स देखे जाते हैं। और सिलोगिज्म एक डिफरेंट चीज है। हाँ, सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए जिन फिगर्स का यूज करते हैं उनको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। क्लियर है। बट सिलोगिज्म के अपने कंसेप्ट है, और जो लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक हमने एक पढ़ा है उसके एक डिफरेंट टॉपिक है। तो सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं, जबकि सिलोगिज्म और वेन डायग्राम दो अलग अलग टॉपिक है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देखते हैं। तो बच्चों ना, जब भी हम लोग सिलोगिज्म पढ़ते हैं हम लोग दो तरह के स्टेटमेंट से डील करने वाले हैं। एक होती हैं यूनिवर्सल, एक होती हैं यूनिवर्सल, और दूसरी होती है बच्चों पर्टिकुलर। एक होती है यूनिवर्सल और दूसरी होती है पर्टिकुलर। अब यूनिवर्सल में भी दो तरह की होती है। एक होती है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। उसी तरह से पर्टिकुलर में भी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव होती है, वो होती है ऑल ए आर। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होती है बेटा, ऑल ए आर बी। यूनिवर्सल पॉजिटिव हमारे पास क्या है, ऑल ए आर बी। और जो यूनिवर्सल नेगेटिव है बेटा, वो है नो ए आर बी। जो यूनिवर्सल नेगेटिव है वो क्या है बच्चों, नो ए आर बी। और पर्टिकुलर जो पॉजिटिव है वो क्या है, सम ए आर बी। पर्टिकुलर जो पॉजिटिव है वो क्या है बेटा, सम ए आर बी। और उसी तरह से जो पर्टिकुलर नेगेटिव है वो क्या है, सम ए आर नॉट बी। क्या है, सम ए आर नॉट बी। अब इनका कोई लेना देना नहीं, बट बुक्स में लिखी होती है तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि हम लोग सिलोगिज्म में बेसिकली अगर आप बुक्स देखते हो तो वहाँ पे दो तरह की, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसका चैप्टर में कोई खास यूज नहीं है, बट थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ो तो फिर आप कहो कि टीचर ने ये सब नहीं बता रखा है। ठीक है। ओके। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं।
अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो 80% सिलोगिज्म आपको यहीं से समझ आ गया बच्चों। जब भी हम लोग सिलोगिज्म पढ़ेंगे तो सिलोगिज्म में ना दो तरह के रिलेशन से डील करने वाले हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके बीच रिलेशंस होंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा, वेरिएबल्स बच्चों इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब ध्यान से समझना, या तो रिलेशन होगा या तो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अब रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, जैसे हम लोग सबसे पहले डील करते हैं ऑल से। अगर कभी भी ऑल की फिगर हो तो ऑल ए आर बी सारे के सारे ए किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे, बट बी की तरफ से नहीं हमको मालूम होता है। तो दैट मीन एक पॉजिटिव है, इसका कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं हमको पता चलता है। क्लियर। अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट पढ़ सकते हैं, वो बात की बात है, बट इसमें कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं। उसी तरह से सेकंड जो पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, सम। अब सम के कि ए का कुछ पार्ट ना बी में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, ये अभी आपको समझा आ जाएगा। थर्ड जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नो का। अब कोई भी जो नेगेटिव रिलेशन है ए और बी का, उसको ना मैं हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट कराऊंगा। किससे रिप्रेजेंट कराऊंगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट कराऊंगा। अगर ए और बी में कोई नेगेटिव रिलेशन है तो हम लोग उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कराएंगे। और सम नॉट का जो रिलेशन होता है, अब ध्यान से समझना, जो नो का रिलेशन है इसमें पूरा का पूरा ए बी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। दैट मीन ए का कोई भी रिलेशन इसके साथ कभी भी रिलेशन नहीं बना सकता। और सम नॉट में क्या है कि ए का ये थोड़ा सा हिस्सा, ए का ये थोड़ा सा हिस्सा किस में नहीं जाएगा बच्चों, बी में नहीं जाएगा। ए का ये थोड़ा सा हिस्सा बी में नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कोई भी अगर हमको नेगेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव रिलेशन किससे पता चलेगा, सर हमेशा नेगेटिव साइन से पता चलेगा। जैसे ये दो है ना, और ये दो क्या थे, पॉजिटिव थे। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी नेगेटिव रिलेशन मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो बच्चों हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस के साइन से करेगा। ऐसे हम लोग कभी भी कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं बता सकते हैं। जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि ये जो ए का पार्ट है सम, और उनको लगता है ये वाला पार्ट नहीं है। मैंने आपको भी बताया नो का रिलेशन हम लोग तभी बताएंगे जब अपने पास क्या होगा, क्रॉस का साइन होगा। क्लियर, याद है, क्लियर। ओके, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, सर जब दोनों के बीच कोई रिलेशन हो ही नहीं, जैसे ए बी ना, इनके बीच कोई पॉजिटिव रिलेशन है ना कोई इनके बीच बच्चों के नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ तक चीजें समझ आई कि सर हमने क्या पढ़ा, कि बड़ा सिंपल है, कि हमने पढ़ा कि सर ऑल का जो रिलेशन बनता है वो एक पॉजिटिव रिलेशन है जिसमें नेगेटिव का हमको कोई पता नहीं है। सारे के सारे ए किसके अंदर होते हैं, बी के अंदर, और बी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिलोगिज्म ना एक तरह से स्टेटमेंट देते हैं। सब में यार भी ए का कुछ पार्ट बी में और बाकी के बारे में हमको मालूम नहीं है। नो का जो रिलेशन था, नो का पूरा पूरा होता है कि ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं जाएगा। सम नॉट, सर ए का कुछ थोड़ा सा पार्ट बी में नहीं जाएगा, बट बी की तरफ से कोई नेगेटिव रिलेशन ए के साथ नहीं है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि अगर मुझे कोई भी नेगेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो वो हमेशा क्रॉस के साइन से करूंगा। दूसरा इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या होता है, इस तरह से होता है। क्लियर है। ओके, जैसे मैं अगर अगेन आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ ये कौन सा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर ये किसका रिलेशन है, ऑल का। और अगर मैं पूछूं ये वाला तो बताना मुझे ये कौन सा है, सर ये इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर मैं ये पूछूं ये कौन सा है, सर ये है नो का। और अगर मैं पूछूं ये, तो ये क्या है, सर सम का। क्लियर हो रही है मेरी बात। ओके, उसके बाद अगर मैं ये पूछूं तो ये किसका है, सर ये है सम नॉट का। क्लियर है। अभी आप इससे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, ये बाद में आना है। जो ये वाला रिलेशन है ये ओनली फ्यू का, ये आगे केस आने वाला है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात यहां तक। ओके, अब हम लोग ना एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिख लेना, इस तरह से जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसके नीचे ये वाली 8 कंक्लूजन्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये आगे वाली खाली जगह, आगे वाली खाली जगह में एक जगह पे आपने लिखना है नॉर्मल केस, नॉर्मल। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे डेफिनेट या फिर डाउटफुल। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग आज फिलहाल नॉर्मल केस सीखेंगे। नॉर्मल, डेफिनेट, देन डाउटफुल। इस पे हम लोग वापस आएंगे जब पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या लिखना है, पॉसिबिलिटी। तो ये स्पेस ना अपनी नोटबुक के आगे रहनी चाहिए। आज हम लोग नॉर्मल केस पढ़ेंगे। अब नॉर्मल केस का मतलब क्या होता है, जैसे ऑल ए आर बी की फिगर क्या बनती है, ए का सारा पार्ट किस में है, बी में। तो ये जो फिगर है, इसमें जो सही दिख रहा है बस वही सही है, इसमें जो गलत दिख रहा है वो गलत है, जहां आपको पता नहीं चल रहा है वो क्या गलत है। आप समझ रहे हो कि सर इसमें जो डेफिनेटली ट्रू है बस वही ट्रू कंसीडर किया जाएगा, जो फॉल्स है जो डाउटफुल है वो आपको नहीं पता। क्लियर है।
मेरी बात समझ में आई कि सर अभी जो हम लोग केस पढ़ने वाले हैं ये डेफिनेट नॉर्मल केस सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल आपको अगर हम लोग नॉर्मल केस सिखा रहे हैं तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट दी जाए तो उस स्टेटमेंट की जो हमने फिगर बना दी है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक होता है रीस्टेटमेंट, एक क्या होती है रीस्टेटमेंट। अब रीस्टेटमेंट किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। अगर कोई स्टेटमेंट को सेम टू सेम मैंने कंक्लूजन में लिख दिया, अगर किसी स्टेटमेंट को मैंने सेम टू सेम किस में लिख दिया, कंक्लूजन में लिख दिया, अगर किसी स्टेटमेंट को सेम टू सेम मैंने किस में लिख दिया, कंक्लूजन में लिख दिया, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीस्टेटमेंट। और सिलोगिज्म में हमेशा रीस्टेटमेंट 100% ट्रू होगी। बड़ी सारी बुक्स पे ये रॉन्ग किया जाता है, जो कुछ टीचर इसको गलत पढ़ाते हैं, बट आपने नहीं करना है। क्योंकि जो सिलोगिज्म है ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, और लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है 2 + 2 = 4 रहेगा, तो बेस कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्लियर। तो आपने क्या करना है कि सर जो रीस्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू कंसिडर होती है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ जरा ऑल एआरबी की रीस्टेटमेंट कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर ऑल एआरबी की रीस्टेटमेंट ये है। और अगर आप देखोगे तो फिगर में ऑल एआरबी आपको दिख रहे हैं, तो दैट मीन पहला क्या था, बिल्कुल सही था। ऑल बी आर ए दिख रहे हैं, नो सर ऑल बी आर ए नहीं दिख रहे। क्या ए और बी में नो करलेशन दिख रहा है, सर नो करलेशन तब होता है जब ए और बी अलग होते हैं और दोनों के बीच क्या होता है, क्रॉस का साइन होता है, तो सर ये भी क्या है, रॉन्ग है बच्चों। नो बी आर ए दिख रहा है, सर ये भी रॉन्ग है। क्या समय आर बी दिख रहा है, समय आर बी दिख रहा है। अब आप लोग अपनी नोटबुक पे ना एक नोट लिखोगे, ठीक है। अपनी नोटबुक के पे एक नोट लिखोगे, क्लियर। सबसे पहले ना आप ये सब चीजें लिख लेना और इसके नीचे एक नोट लिखना। ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या कहते हैं, सर नोट बड़ा सिंपल है कि जो ऑल होता है ना, जैसे हमने लॉजिकल वेन डायग्राम में भी देखा था, ऑल इंक्लूड्स सम। जहां पे ऑल का रिलेशन बन रहा है तो बच्चों वहां पे ऑलरेडी किसका, सम का रिलेशन होता है। और सम इंक्लूड्स ऑल इन पॉसिबिलिटी, ये बाद में देखेंगे। सम इंक्लूड्स ऑल इन पॉसिबिलिटी, सम इंक्लूड्स ऑल इन पॉसिबिलिटी। बेटा पहली क्या चीज थी कि सर ऑल इंक्लूड सम, ये ऑलरेडी होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैं कहता हूँ कि जे एंड के किसके अंदर आता है, सर जे एंड के इंडिया के अंदर आता है। तो आपको पता है कि सारा जे एंड के किसके अंदर आता है, इंडिया के। बट अगर मैं पूछूं जे एंड के का थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट ऑफ जे एंड के, तो दैट मीन सम पार्ट ऑफ जे एंड के में जम्मू मान लूं कि जम्मू इंडिया के अंदर आता है। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस है, अगर जे एंड के पूरा इंडिया के अंदर आता है तो जे एंड के का कुछ पार्ट भी तो इंडिया के अंदर आता है, क्लियर है। तो अगर आपको दिया होता सम, सम जे एंड के इज इंडिया, तो वो भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। और ये रिलेशन ना दोनों तरफ से होता है। ये रिलेशन के कौन से होता है, दोनों तरफ से होता है। कि सम का रिलेशन दोनों तरफ से बनता है। अगर जैसे देता है सम इंडिया आर जे एंड के, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। अब समझ रहे हो, जैसे इसमें इसमें ऑल जे एंड के इन इंडिया ऑलरेडी स्टेटमेंट है, सम जे एंड के इज इंडिया सही है, सम इंडिया इज इन जे एंड के सही है। बट अगर वो कहेगा ऑल इंडिया इज जे एंड के, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं आ रहा है। अब मेरी बात समझे। जैसे एक दिया होता, ध्यान से समझना, ये दिया ए बी, तो इसमें ऑल ए आर बी तो ऑलरेडी दिख रहा है, सम ए आर बी भी बिल्कुल सही होता है ना, सम ए आर बी भी बिल्कुल सही होता है, और सम बी आर ए भी बिल्कुल सही होता है। क्लियर हुई मेरी बात। तो हमने क्या पढ़ा कि सर यहाँ पे ऑल रिलेशन होता है, वहां ऑलरेडी किसका रिलेशन होता है बच्चों, सम का होता है। इसी नोट के साथ आप नेक्स्ट ऐड कर लेना कि जहाँ पे नो का रिलेशन होता है, जैसे ऑल के अंदर सम होता है, तो नो के अंदर क्या हो जाएगा, सम नॉट। नो इंक्लूड्स सम नॉट। जैसे ऑल के अंदर होता है सम, और नो के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सम नॉट। और इसी के साथ लिख देना सम नॉट इंक्लूड्स, सम नॉट इंक्लूड्स नो इन पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है कि बात की बात है, पॉसिबिलिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से समझना। जैसे अगर ये इंडिया आ गया, और इंडिया और पाकिस्तान का ना नो का रिलेशन है, इंडिया और पाकिस्तान का क्या बच्चों, नो का रिलेशन है। तो इंडिया का कुछ पार्ट जैसे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का भी नो का रिलेशन ही पाकिस्तान में होगा, है ना। तो अगर मैं लिख दूं सम, जैसे नो का रिलेशन तो आपको पता है, सम इंडिया, सम इंडिया आर नॉट पाकिस्तान, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। और दूसरी तरफ से भी ट्रू होता है। अगर मैं कहूंगा सम पाकिस्तान आर नॉट इंडिया, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा बेटा। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, ओके।
तो अभी आपको समझाया कि सर ए से ना ऑल का रिलेशन बी बन रहा है तो सम का सही है, और सम बी आ रहे, तो सर यहाँ ऑल का बन रहा होगा, यहाँ सम का ऑलरेडी सही है। क्लियर है मेरी बात? सम ए आर नॉट बी, क्या ए का कोई नेगेटिव रिलेशन है बी के साथ? तो गलत। सम बी आर नॉट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये सही है, उनको सही क्यों लगेगा? उनको लगेगा कि बी का ना ये वाला पार्ट ए में नहीं है। बट मैंने आपको अभी क्या समझाया कि सर कोई भी जो नेगेटिव रिलेशन होगा वो तब सही होगा जब क्रॉस का साइन है। तो दैट मीन ये वाला आपको मालूम ही नहीं है बच्चों। ये कब सही होता? अगर बी की तरफ से ना इस तरह से एक फिगर बन दी जाती है, क्रॉस कर देते कि बी का ये वाला पार्ट किसमें, ए में नहीं आ सकता। बट अभी क्या है, ये जो पार्ट है इसको ना हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है, ये डाउटफुल होता है या इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो बी की तरफ से भी कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। दूसरा एक और रोल होता है कि जब हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। क्लियर है आपके सामने? सारे क्लियर है? ओके। तो हमने क्या देखा कि सर सबसे पहले ऑल एआरबी को जब हमने स्टार्ट किया, सारे के सारे एक इसके अंदर आ गए बच्चों, बी के अंदर आ गए। क्लियर है मेरी बात? और इस तरह से सबसे पहले हमने फिगर बनाई, उसके बाद हमने एक एक को चेक किया। ऑल ए आर बी रीस्टेटमेंट थे, ये बिल्कुल ट्रू है। ऑल बी आर ए नहीं सर दिख रहा है, जो दिखेगा फिगर में बस वही सही होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नो बी आर ए, आपको सिखाया यहाँ नॉर्मल केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग फिलहाल नॉर्मल को ही डिस्कस करेंगे। डेफिनेट और डाउटफुल और पॉसिबिलिटी हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है? अब नो आरबी की फिगर कैसे होती है, अब आप मुझे करके बताना। सर ए का कोई भी रिलेशन बी के साथ नहीं होगा, तो दैट मीन इन दोनों के बीच ना पूरा नेगेटिव होता है। ऑल ए आर बी दिख रहा है? नो सर। ऑल बी आर ए दिख रहा है? नो सर। ये तो रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट क्या होती है? बिल्कुल ट्रू, और आपको दिख भी रहा है। नो बी आर ए, सर बिल्कुल दिख रहा है। सम ए आर बी? नो सर। सम बी आर ए? नो। सम ए आर नॉट भी सही है? गलत। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे तो नो का रिलेशन बन रहा है, सम नॉट का गलत है। बट बच्चों अभी तो हमने नोट देखा कि नो के ऑलरेडी अंदर क्या होता है, सम नॉट। अगर कहीं नो का रिलेशन बन रहा है तो वहां पे सम नॉट का रिलेशन भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है मेरी बात? कि ऑल ए आर भी नहीं बन सकता, ऑल बी आर ए नहीं दिख रहा है, नो का रिलेशन ऑलरेडी दिख रहा है, तो नो वाले इसमें सारे के सारे सही हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सम ए आर बी। तो ये बड़ा इजी है। सम ए आर बी जब हम लोग पढ़ते हैं, सम ए आर बी की फिगर कैसे बनती है? सर ए का ना कुछ पार्ट बी में, पर ध्यान रखना इस पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल ए आर बी दिख रहे हैं? नहीं सर। ऑल बी आर ए दिख रहे हैं? नहीं सर। क्या ए और बी में नो का रिलेशन दिख रहा है? नो सर। क्या बी और ए में दिख रहा है? नो सर। सम ए आर बी दिख रहे हैं? बिल्कुल। सम बी आर ए दिख रहे हैं? बिल्कुल। अब इनको ध्यान से समझना। लिखे सम ए और नॉट बी। अब कई बच्चे ना ये सही करके आ जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये वाला पार्ट तो बी में नहीं है। बट आपने ये नहीं देखना है कि पार्ट, आपने देखना है कि क्या इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है, सम या नॉट बी। एक ही तरफ से कोई नेगेटिव है? नो सर। आपको बड़ी बार सिखा दिए, मिस्टेक ही करते हैं। नेगेटिव रिलेशन हमने हमेशा क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करना है। अगर क्रॉस साइन नहीं है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और सम बी आर नॉट ही नहीं दिख रहा है, तो जो सम का केस था उसमें सिर्फ दो ही सही। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, सम और नॉट बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल केस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सम और नॉट बी क्या कहता है कि सर ए का ना कुछ थोड़ा सा पार्ट बी में ही जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी इंफॉर्मेशन कोई भी आपके सामने नहीं है बेटा। क्लियर है? ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, जाने कि ए की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन है बी के लिए, बाकी आपको कोई भी मालूम नहीं। कहता है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी तो नहीं दिख रहा है। ऑल बी आर ए नहीं दिख रहा है। नो ए आर बी, नो का कि सम नॉट का? सर ये सम नॉट का रिलेशन है। नो का कब होता है? जब ए पूरा का पूरा किस में नहीं जाता, बी में, तो नो का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, तो ये गलत हुआ। नो बी आर ए सर गलत। सम ए आर बी गलत। सम बी आर ए गलत। सम ए आर नॉट बी, सर ये तो रीस्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही होगा। सम बी आर ए सर, जो नेगेटिव रिलेशन है वो ए की तरफ से है बच्चों, बी की तरफ से नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? जो नेगेटिव रिलेशन होता है सम नॉट को आपने ध्यान से करना है कि सर ए की तरफ से नेगेटिव है, ए का ये वाला हिस्सा बी में नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, बट बी की तरफ से कोई भी नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक सभी को? कि सर ये तो बड़ा सिंपल है। क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर? हमने ऑल के सारे केसेस देखे, ऑल के बाद नो के देखे, नो के बाद किसके देखे, सम के देखे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद सम नॉट के देखे। अब एग्जामिनर का फेवरेट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओनली ए फ्यू, है ना? अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बच्चों को पूछूं कि फ्यू का क्या मतलब होता है, तो आपको होगा कि सर फ्यू का मतलब होता है सम, और फ्यू है ना एक पॉजिटिव वर्ड। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो मैंने अपनी क्लास में कहा कि क्लास के ना कुछ बच्चे पिकनिक जाएंगे। क्या किया? क्लास के कुछ बच्चे, कुछ का मतलब होता है फ्यू, जैसा मैंने कहा कि क्लास के कुछ बच्चे ना पिकनिक जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है?
जब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है। कुछ लोग कहेंगे सर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव कहेंगे, कुछ नेगेटिव कहेंगे। मैंने क्या कहा कि इस क्लास के कुछ बच्चे कहाँ जाएंगे, पिकनिक जाएंगे। कुछ का मतलब फ्यू स्टूडेंट्स है ना। तो आपने कहा कि सर कुछ लोग हो सकता है कहीं कि सर पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ कहीं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। बट अगर मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दूं और मैं कहूं कि सिर्फ कुछ बच्चे, है ना, अगर एक वर्ड यूज कर दूं ओनली, कि सिर्फ कुछ बच्चे, तो अब आप एकदम से कहोगे कि सर ये वाली है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इससे पहले जब मैंने ध्यान से सुना, जब मैंने अगर मैंने फ्यू लिख दिया, कभी फ्यू लिख दिया या फिर अ फ्यू लिख दिया, इन दोनों का मतलब होता है सम। ध्यान से समझना, इन मतलब ये मैं बात आपको इंडेक्स भी बताऊंगा कि इनका मतलब होता है सम। बट जैसे ही इनके पीछे ओनली लग गया तो उसका मतलब हो गया सिर्फ कुछ, है ना। अगर मैंने ओनली या फ्यू या फिर ओनली फ्यू लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है। ओनली फ्यू लिख दिया या ओनली फ्यू लिख दिया, इसका मतलब है कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट भी और नेगेटिव है, दोनों एक साथ है। और पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग रिप्रेजेंट किससे कराते हैं, सर सम से भी कराते हैं और सम नॉट से। दैट मीन ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है सम प्लस सम नॉट का रिलेशन। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सर सम प्लस सम नॉट का रिलेशन। याद रहेगा कि सर इसमें सम से हम लोग पॉजिटिव रिलेशन बताते हैं और सम नॉट से हम लोग क्या बताते हैं, नेगेटिव। अब इसकी जो फिगर बनती है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना ए प्लस बी, दैट मीन हमने ना ये वाला पार्ट किसका दिखाया, सम का। दैट मीन ये सम से ना एक पॉजिटिव रिलेशन दिखा, बट नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा। तो ए की तरफ से सम नॉट का केस बना के इस तरह से हम लोग नेगेटिव रिलेशन बताते हैं। दैट मीन ओनली अ फ्यू, या ओनली अ फ्यू का केस जो होता है उसमें क्या है कि सर सम प्लस सम नॉट का रिलेशन, दैट मीन पॉजिटिव रिलेशन भी होगा, नेगेटिव भी होगा। बट सम नॉट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव था, और सम में क्या था, बिल्कुल पॉजिटिव था। तो सम प्लस सम नॉट को मिक्स करके हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं सम नॉट। ये अपने अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट करना है। नेगेटिव रिलेशन कहाँ से, ए की तरफ से, बी की तरफ से पॉजिटिव है, बाकी ए की तरफ से भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब आप लोग मुझे करके बताना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोनों इसी के पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन बैंकिंग में तो सारे इसी के पूछे जाते हैं। सर बड़ा सिंपल है, ओनली अ फ्यू। तो ए का कुछ पार्ट बी में जाएगा, और ए का ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा पार्ट है, ये कभी भी किसमें, बी में नहीं जाएगा, है ना। ए का ये थोड़ा सा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये कभी भी बी में नहीं जाएगा। क्लियर। तो करते हैं स्टार्ट, सर देखना सर। ऑल ए आर बी, सर नहीं दिख रहे हैं, तो पहला क्या था, रॉन्ग बच्चों, नॉर्मल केस पढ़ रहे। ऑल बी आर ए नहीं दिख रहे, ए और बी में नो करेलेशन नहीं दिख रहा है। सम ए आर बी, सर दिख रहा है। सम बी आर ए दिख रहा है। सम ए आर नॉट भी, सर रीस्टेटमेंट दिख रहा है। सम बी आर नॉट है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन ए की तरफ से बी की तरफ से नहीं है, और सम नॉट का रिलेशन। मेरे सबको समझ आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो मैं इनके बिना भी पढ़ा सकता था, बट इनको बताने का क्या तरीका है कि इसके बाद ना कभी भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती, आप कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है। हम लोग वापस इन पे आएंगे जब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हमने क्या सीखा, कि हमने स्टेटमेंट को करना सीखा कि कैसे कैसे स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ना एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो कुछ स्टेटमेंट्स ना आपको गिवन होंगे। जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट लिख दी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट लिख दी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। थर्ड स्टेटमेंट लिख दी, नो सी आर डी। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिख दी बेटा, नो सी आर डी। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है, इससे ना हम लोग क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है, इन स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट किस में जाएगा बच्चों, बी में, और बी का कुछ पार्ट किस में जाएगा, सी में, और सी का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा बच्चों, डी में। तो दैट मीन आपकी जो वेन डायग्राम बनी होगी वो बच्चों ना कुछ इस तरह से आपकी वेन डायग्राम बनी होगी। क्लियर है मेरी बात। अब आपने क्या करना है, कंक्लूजन्स को देखना है। क्लियर है। जैसे मैंने अगर किसी को कंक्लूजन दे दी, ठीक है, जैसे मैंने कंक्लूजन्स दे दी सम ए आर से, पहली कंक्लूजन दे दी सम ए आर सी। अब बताओ बच्चों सही है गलत। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक ना आपके 90% क्वेश्चन में काम आती है।
कहता क्या है कि अगर कोई दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, अगर कोई दो वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जिनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो, जैसे ये सर्कल है ये और ये सर्कल है। दैट मीन अगर एक दूसरे का सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में जितने भी नॉर्मल केस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच नहीं कर रहा है तो उसके बीच जितने भी केस होंगे वो सारे के सारे केस क्या होंगे, गलत होंगे। और उनके बीच सारी की सारी पॉसिबिलिटियां क्या होती है, बिल्कुल सही होती हैं, ये बात की बात है। जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर मैं आपको कहूँ सम यार भी दिख रहे हैं, आप कहोगे सर नहीं। कि नो यार भी दिख रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नो तब दिखते हैं जब क्रॉस करलेशन होता है। मैं कहूँ ऑल यार भी, तो आपको वो भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपने नोट करके चलना है कि अगर कभी कोई दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है तो दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट के बीच में कभी भी नॉर्मल केस सही नहीं होता सकता। जैसे आपको लिख दिया सम यार से, तो ए यहाँ है बच्चों, सी यहाँ है, दोनों का सर्कल एक दूसरे को नहीं टच कर रहा। आपने बी को नहीं देखना, बी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं बी वाली रिंग बाहर खींच दूं तो ए और सी ना दूर दूर हो जाएंगे। तो दैट मीन ए और सी क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है ना। अगर ए और सी इंडिपेंडेंट है तो इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। उसी तरह से जैसे मैं आपको लिख दूं सम, सम बी आर सी। अगर मैं लिख दिया सम, सॉरी, सम बी आर ए लिख देते हैं, सम बी आर ए, तो क्या ये सही है गलत? तो आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए में दिख रहा है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जैसे कंक्लूजन थर्ड दे दिया मैंने, मैंने कह दिया नो, नो सी आर है, नो सी आर है। ये फर्स्ट और थर्ड के साथ इधर और बन रहा है, बट अभी हम लोग नॉर्मली समझ रहे हैं, ठीक है? तो अब आपने इतना दिमाग नहीं लगाना। नो सी आर ए दे दिया, है ना। अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको पता है कंक्लूजन वन और कंक्लूजन थ्री इधर बना रहे हैं, बट आपको अभी उससे कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आपने सीखना है। ए और सी के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है सर? नहीं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। अब कंक्लूजन फोर्थ पे चलते हैं। लिख दिया सम, सम ए आर डी। तो सर ए यहाँ पे डी है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन पांच में देखना, कहते हैं नो ए आर डी, नो ए आर डी। तो ए और डी में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, अगर बी और सी को निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कंक्लूजन सिक्स देखना, क्लियर है? अगर मैं लिखता हूं सम, सम सी आर नॉट डी, तो आपको भी समझाया सीओडी में नो का रिलेशन है, तो सम नॉट का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, कहते हैं सम, सम बी आर नॉट डी। तो आप लोग कहोगे गलत, बट ये केस थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है? जो भी चीजें एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको नोट कराता चलूंगा, ठीक है? ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब इसको ध्यान से समझना, ये चाहे नोट भी डाल देना। अगर जैसे मैंने ए और ये बी का रिलेशन दे दिया और इनका जो नेगेटिव रिलेशन है वो किसके साथ है, सी के साथ है। अब ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट गलती से क्या हुआ, बी और सी का जो नेगेटिव रिलेशन था, ध्यान से समझना, बी और सी का क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। तो उसके कारण क्या हो गया कि ए का ये वाला पार्ट है, ये नेगेटिव रिलेशन किसके साथ बना देता है, सम नॉट का बना देगा सी के साथ। बट सी यहाँ से क्या है, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। सी का कोई भी नेगेटिव रिलेशन ए का नहीं है। बट ए का क्या होता है कि क्योंकि वो बी के अंदर आ रहा है और बी का ये वाला पार्ट है, तो ए का सम नॉट का रिलेशन किसके साथ बन जाएगा, डी के। जैसे यहाँ पे भी यही हुआ कि ये जो रिलेशन है ये सम नॉट का किसके साथ बना रहा है, डी के साथ बना रहा है। तो सम बी आर नॉट डी आपका क्या माना जाएगा, बिल्कुल ट्रू माना जाएगा। बट डी की तरफ से कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं। अगर मैं ऐसे लिखता सम, सम डी आर नॉट बी, तो सिर्फ डी की तरफ से कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ये समझ आया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके। अगर मैं लिखता नो, नो बी आर डी, तो बी और डी का ना पूरा नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके। अगर मैं जैसे दे दूं नो डी आर बी, तो आपको पता है डी और बी का भी पूरा नेगेटिव नहीं है, इवन डी की तरफ से कोई नेगेटिव रिलेशन ही नहीं है। ओके। जैसे 11 देखते हैं, कहता है सम, सम बी आर डी, तो उससे बी और डी का ना कोई पॉजिटिव रिलेशन भी नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन ये भी रॉन्ग है। क्लियर है? आपको समझ आ रहे हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन किए? कि बड़ा सिंपल है, आपने ये वाली अप्रोच फॉलो करना है कि जो इंडिपेंडेंट है उनके बीच रिलेशंस नहीं बन सकते। क्लियर है? ओके। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को चलते हैं।
आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, कहता है ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। तो पहले आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर आपने आंसर देखने हैं। तुम्हारे पास फिगर बन गई ऑल स्टूडेंट आर गुड इस तरह से, कहते हैं सम गुड आर बॉयज, सम गुड आर बॉयज। क्लियर है मेरी बात? पहला कहते हैं नो बॉय इज गुड। बॉय यहाँ है, गुड यहाँ है। क्या बॉय का सर्कल ये है? क्या बॉय और गुड के बीच में क्रॉस साइन है? सर नहीं, पहला रॉन्ग। कहते हैं सम स्टूडेंट आर बॉयज। स्टूडेंट यहाँ है, बॉयज है। क्या इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दोनों के दोनों रॉन्ग है। क्लियर है? ध्यान से समझना। पहले हमने किया था ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो हमारी फिगर बन रही है सारे स्टूडेंट किसके अंदर आ गए? गुड के अंदर आ गए। और कुछ गुड क्या है? बॉयज हैं, तो दैट मीन ये वेन डायग्राम बने। अब हमने, जबकि नॉर्मल केस सारे पढ़ेंगे आज हम, तो हमने देखना है कि नो बॉय इज गुड। अभी मैं पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी बच्चे को पॉसिबिलिटी आती है, तो थोड़ी देर के लिए वो चीजें भूल जाना। पहले हम लोग ना नॉर्मल केस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर नॉर्मल केस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, आफ्टर दैट हम लोग किस पे चलेंगे बच्चों? पॉसिबिलिटी पे चलेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके। पहला कहता है नो बॉय इज गुड। तो बॉय और गुड में तो कोई नेगेटिव रिलेशन, और नेगेटिव रिलेशन दिखता कब है? जब सब क्रॉस का साइन, तो क्रॉस नहीं दिख रहा है, दैट मीन पहला हो गया रॉन्ग। सम स्टूडेंट और बॉयज, सर स्टूडेंट यह है, बॉयज इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं सम गर्ल्स आर राइटर। कुछ गर्ल्स क्या है? सर राइटर है। ऑल राइटर्स आर फुटबॉलर। ऑल राइटर्स आर फुटबॉलर। तो आपकी जो वेन डायग्राम बनेगी बच्चों वो इस तरह से बनेगी। कंक्लूजन चेक करते हैं। कहते हैं सम फुटबॉलर और गर्ल्स। तो फुटबॉलर और गर्ल्स के बीच में ना सम का रिलेशन दिख रहा है, दैट मीन पहला क्या होगा? सही। कहते हैं नो गर्ल इज राइटर। तो देखते ही गलत हो गया कि गर्ल और राइटर के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। नो का रिलेशन कब दिखते हैं? जब क्रॉस का साइन दिख रहा हो। तो क्या हो गया? रॉन्ग। अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट कहते हैं नो फैन इज लाइट। कोई भी फैन क्या नहीं है बच्चों? लाइट नहीं है। और कुछ लाइट क्या है? सर एसी। कंक्लूजन वन कहते हैं सम एसी आर फैन। सर एसी यहाँ फैन है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। नेक्स्ट कहते हैं नो एसी इज लाइट, बट एसी और लाइट के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये क्या हो गया? दोनों रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं ऑल बॉल्स आर बिग। ऑल बॉल्स आर बिग। सम बिग आर बैट्स। सम बिग आर बैट्स। अब कहते हैं सम बैट्स आर बॉल, बट बॉल यहाँ है, बैट यहाँ है, तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। नो बिग इज बैट। सिर्फ बैट यहाँ है और बिग यहाँ है, तो इनके बीच कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं, दैट मीन पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है? तो ये भी दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल हल्के क्वेश्चन ले रखे हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ऑल रेड आर ब्लैक। सारे के सारे रेड किसके अंदर है बच्चों? ब्लैक के अंदर है। कुछ ब्लैक क्या है? व्हाइट है। कंक्लूजन वन कहते हैं ऑल व्हाइट आर ब्लैक। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पहला गलत है ना? कंक्लूजन पहला गलत। सेकंड कहता है सम रेड आर व्हाइट। रेड यहाँ है सर, व्हाइट यहाँ, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों भी क्या हुए? रॉन्ग हुए। नेक्स्ट कहता है ऑल मैन आर डॉग। ऐसा है नहीं है। ठीक है? ये ऐसे ही कोई लड़की परेशान होगी तो बेचारी ने बना दिया होगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है? आगे कहता है ऑल डॉग आर कैट। ठीक है? अब कंक्लूजन कहता है ऑल मैन आर कैट। तो मैन का जो सर्कल है वो कैट के अंदर ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही। बट ऑल कैट आर मैन, तो ऑल कैट आर, सारी कैट मैन में नहीं दिख रही है। बट अगर इस तरह से एक स्टेटमेंट होती, बताना मुझे, सम कैट आर मैन, तो ये सही होती गलत? सर ये बिल्कुल सही होती। हमने पढ़ा यहाँ ऑल का रिलेशन हो तो सम का रिलेशन दोनों तरफ से सही होता है। और इसी तरह से अगर सम मैन आर कैट लिख देता तो वो भी क्या होता बच्चों? बिल्कुल सही हो जाता। सम मैन आर कैट भी आपका क्या होता? सर सब मैन आर कैट भी हमारा बिल्कुल सही माना जाता। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं? बना के बताओ मुझे। कहते हैं ऑल पेन आर रोड्स। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कहते हैं ऑल पेन्स आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर हाउसेस। कहता है ऑल हाउसेस आर पेन। पहला तो गलत है। सम हाउसेस आर पेन, अभी आपको समझाया कि सर ऑल तो नहीं बनेगा, बट हाउस और पेन का ना सम का रिलेशन बनेगा, क्योंकि हाउस के अंदर का ही पार्ट पेन है, तो हाउस का कोई ना कोई हिस्सा पेन ने लिया होगा। नेक्स्ट देखना। कहता है ऑल रोड्स आर वाटर, सम वाटर आर बोट। कंक्लूजन वन क्या कहते हैं? सम बोट आर रोड। सर बोट यहाँ है, रोड यहाँ है, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ऑल वाटर आर बोट, सारा वाटर बोट में नहीं है, तो ये भी रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं सम हैंस आर काउस। कुछ हैंस क्या है? सर काउस है। और सारी की सारी काउस क्या है? सर हॉर्सेस है। क्लियर है?
सम हॉर्सेस आर हैन बिल्कुल सही है, सम हैन हॉर्सेस दोनों आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखना है, कहते हैं नो मैन इज स्काई, नो मैन इज स्काई एंड नो स्काई इज रोड, नो स्काई इज रोड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आप मुझे बताना मैन और स्काई के बीच में नो करलेशन है, स्काई और रोड के बीच में नो करलेशन है, बट मैन और रोड आपस में इंडिपेंडेंट है बच्चों, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो वही कह रहे हैं नो रोड आर मैन, तो रोड और मैन के बीच में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन नहीं, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट कहता है नो रोड आर स्काई, रोड और स्काई के बीच में ऑलरेडी नेगेटिव रिलेशन है, तो सेकंड क्या होगा, सही होगा। पहला समझ आया ना, कि कभी भी अगर इस तरह से हो, जैसे ए का नेगेटिव रिलेशन है बी और बी का नेगेटिव रिलेशन है सी, तो इनका आपस में ए बी का है बी सी का है, बट ए सी का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये दैट मीन ना पॉजिटिव रिलेशन होता है ना नेगेटिव रिलेशन होता है, ये इंडिपेंडेंट काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखना जरा, कहते हैं नो टॉय इज बिल्डिंग, कोई भी टॉय क्या नहीं, बिल्डिंग नहीं है बच्चों। कहते हैं ऑल बिल्डिंग आर विंडोज, ऑल बिल्डिंग आर विंडोज। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। जो भी मैं कंसेप्ट एक्स्ट्रा कराता हूँ उसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया कर। अगर ए अंदर है और बी बाहर है, और बी का नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ, सी के साथ, तो याद रखना अंदर वाले का भी नेगेटिव रिलेशन हो जाता है सी के साथ, दैट मीन नो ए आर सी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अगर ए अंदर है और बी बाहर है, और ए का जो नेगेटिव रिलेशन है अंदर वाले का है किसके साथ, सी के साथ, तो अब मेरी बात याद रखना, बी का थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन होता है किसके साथ, सी के साथ, सम नॉट का, बी का सम नॉट का रिलेशन होगा क्योंकि बी का ये बात था, बट सी की तरफ से बी के साथ इंडिपेंडेंट रहता है। फिर इसमें तो सी की तरफ से भी नेगेटिव है, नो ए आर सी भी सही है और नो सी आर ए भी सही है। फिर तो ये दोनों सही है क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। बट इसमें क्या दिक्कत है, ए और सी तो नेगेटिव है, बट बी की तरफ से सिर्फ सम नॉट का नेगेटिव होगा और सी की तरफ से वो इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में टी और बी का नेगेटिव था, तो बी और टी का तो नेगेटिव है, बट डब्ल्यू की तरफ से सिर्फ सम नॉट होगा टी के साथ और टॉय के साथ, और टॉय की तरफ से डब्ल्यू का कोई भी रिलेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखते हैं, कहते हैं सम विंडोज आर नॉट टॉयज, सम विंडोज, अभी आपको सिखाया है कि विंडो की तरफ से ना टॉय के साथ सम नॉट का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, फिर से फिक्र बना देता हूँ। कहते हैं नो टॉय इज बिल्डिंग, टॉय और बिल्डिंग का नो का रिलेशन, और सारी की सारी बिल्डिंग किसके, विंडो के अंदर। तो विंडो का ना थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन है टॉय के साथ, दैट मीन पहला सही था, सम विंडो आर नॉट टॉय, बट सम विंडो आर टॉय वो गलत है, वो तो नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह से बनता है क्वेश्चन। अब थोड़े से क्वेश्चन पे प्रूव करते हैं, कहते हैं नो स्कूल इज कॉलेज, कोई भी स्कूल क्या नहीं है बच्चों, कॉलेज नहीं है। कुछ कॉलेज के हॉस्टल्स हैं और सारे के सारे हॉस्टल्स के हैं बच्चों, इंस्टीट्यूट है। कंक्लूजन वन क्या कहते हैं सम इंस्टीट्यूट आर स्कूल्स, सर इंस्टीट्यूट सर यहाँ है स्कूल यहाँ है, तो ये तो गलत हो गया। कहते हैं नो इंस्टीट्यूट इज स्कूल, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या कहते हैं, नो इंस्टीट्यूट इज स्कूल। क्लियर है? देखना जरा एक बार, इंस्टीट्यूट ये और स्कूल ये, पहला क्या कहता है सम इंस्टीट्यूट आर स्कूल, पहला भी गलत था। एक और क्वेश्चन देख लेना क्या लिखा है, नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज, ठीक है। सम कॉलेज आर हॉस्टल, सम कॉलेज आर हॉस्टल, ऑल हॉस्टल्स आर इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला क्या कहते हैं, सम इंस्टीट्यूट आर स्कूल, तो पहला भी क्या है, रॉन्ग। सेकंड, नो इंस्टीट्यूट इज स्कूल, सर इंस्टीट्यूट और स्कूल के बीच में नो का रिलेशन भी है नहीं है, तो दोनों क्या है, रॉन्ग है। बट ना इनके बीच ना इधर और लिख लेना, ठीक है। अब इधर और क्या होता है वो बाद की कंडीशन है, बट आपके गलत हो रहे हैं तो आप दोनों को गलत मान के चलो, दैट मीन आपके दोनों गलत आ रहे थे, बट दोनों में इधर और है, इधर और मैं बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एक इधर और का आ गया था, बट आप दोनों रॉन्ग कर देना क्योंकि आपको जितना समझाया उसी हिसाब से आपका रॉन्ग आना चाहिए था, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि मैं इधर और यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं नो पेपर इज वाइट, कोई भी पेपर क्या नहीं है, वाइट नहीं है। कहते हैं ऑल येलो इज वाइट, येलो किसके अंदर आ गया बच्चों, व्हाइट के अंदर आ गया। ये क्लियर हुआ? कुछ लोग ना इसको व्हाइट के बाहर येलो बना लेंगे, बट ऑल येलो इज वाइट लिखा है तो येलो अंदर रहेंगे। आपको भी मैंने समझाया था कि अगर अंदर वाले के बाहर वाले के साथ नेगेटिव रिलेशन हो तो अंदर वाले के साथ ऑलरेडी नेगेटिव। ऑल व्हाइट इज येलो, सारे के सारे व्हाइट येलो थोड़ी ना दिख रहे हैं, तो पहला तो रॉन्ग हुआ। सम येलो इज नॉट पेपर, येलो और पेपर का क्या रिलेशन है सर, नो का है, तो नो के अंदर सम नॉट क्या होता है बच्चों, बिल्कुल
सही हो जाता है। समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं नो रोड इज किंग। ये अच्छे क्वेश्चन है काफी। ठीक है। नो रोड इज किंग, ऑल गोल्ड इज किंग। तो गोल्ड किसके अंदर आ जाएगा? किंग के अंदर। और मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ। सबसे पहले कहते हैं नो रोड इज किंग। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। ऑल गोल्ड इज किंग, तो गोल्ड कहाँ चला गया? किंग के अंदर। सम गोल्ड इज रिंग। अब कुछ लोग ना रिंग को ना इस तरह से बना लेंगे, अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये बिल्कुल गलत फिगर होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो रिंग है रिंग किसके अंदर बना दी? सर रिंग ना आपने किंग के अंदर बना दी। पर दिक्कत क्या है, रिंग का किंग के साथ ऑल का रिलेशन बन गया, तो ये गलत माना जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? ये गलत माना जाता है। अब था क्या कि ये था किंग, ये था गोल्ड, और गोल्ड का कुछ पार्ट रिंग में है, तो रिंग ना इस तरह से बाहर जाएगा। क्योंकि किंग और रिंग का ना सम का बन जाना, बट ऑल का नहीं बनना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब देखते हैं कंक्लूजन वन। कहते हैं सिम रिंग आर नॉट रोड। तो ये था रिंग और ये था रोड। तो ऑब्वियस है कि अगर ये पूरा नो है, तो रिंग का ना कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट किस में नहीं जाएगा? रोड में नहीं जाएगा। दैट मीन पहला वाला बिल्कुल सही था। ऑल रिंग आर रोड, सेकंड क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्लियर हुई मेरी बात? ओके, अब हम लोग ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है। ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है। पहले कहते हैं ओनली अ फ्यू ऑर्स आर पुअर। तो आपकी शिकायत है ओनली अ फ्यू का कैसा केस होता है? सम प्लस सम नॉट का। तो और की तरफ से सम का रिलेशन भी बनेगा और सम नॉट का रिलेशन भी बनेगा। कहते हैं ऑल पोर आर सोर। तो ऑल पोर आर सोर। सम पोर आर अडोर। तो पोर का ना कुछ अडोर बनेगा इस तरह से बाहर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं सम ऑर्स आर सोर। सम ऑर्स आर सोर आपको दिख रहे हैं, तो पहला क्या हुआ? बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। ऑल अडोर आर सोर, ऑल अडोर आर सोर का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो सेकंड क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। क्लियर है? आप समझ रहे हो ना? अभी समझाया था ओनली ए फ्यू में क्या होता है। ओनली ए फ्यू का पोर के साथ सम प्लस सम नॉट का, यहाँ से हमने सम दिखाया और यहाँ से क्या दिखा दिया? सर यहाँ से ना आपने सम नॉट भी दिखा दिया। ठीक है, ये वाला रिलेशन किस में नहीं जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पी में नहीं जाएगा, बाकी इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं ओनली ए फ्यू फ्लोर्स आर फ्लोर। तो आपको पता है कि सर कैसा केस बनेगा? ओनली ये फ्यू का बना है, तो सम प्लस सम नॉट का। दैट मीन वहां से हमने सम रिलेशन रिप्रेजेंट किया और यहाँ से क्या? सम नॉट। आगे कहता है आर फ्लोर आर डोर। सारे के सारे फ्लोर क्या हैं बच्चों? डोर। अब ऑल डोर आर बोर। सारे के सारे डोर क्या हैं बच्चों? कहते हैं सम फ्लोर आर डोर्स। पहला क्या है? सम ऑल फ्लोर्स आर डोर, तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है ऑल बोर्स आर फ्लोर। तो सेकंड क्या है बच्चों? रॉन्ग। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं। ओनली ए फ्यू टूर्स आर टूर। ओनली ए फ्यू टूर्स आर टूर। ओनली ए फ्यू का केस है, तो सम और सम नॉट का केस बनेगा। तो वहां से तो सम बता दिया और यहाँ से क्या बता दिया बच्चों? सम नॉट। सम टूर्स आर सम टूर्स आर स्कोर। ऑल स्कोर्स आर रोर। फिर कंक्लूजन वन देखते हैं। सम टूर्स टी ओ यूर, सम टूर्स आर स्कोर, पहला गलत। ऑल टूर्स आर रोर, ऑल टूर्स आर रोर, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। कहते हैं ओनली फ्यू कोर्स आर कॉप्स, सॉरी कॉप। ओनली फ्यू कोर्स आर कॉर। पहले आप खुद ट्राई करना, आफ्टर दैट आप अपने आंसर चेक करना। ठीक है। ओनली ए फ्यू कोर्स आर कॉर्प। तो ये फिगर बनेगी कुछ इस तरह से बच्चों। कहते हैं नो कॉर्प इज बोर। नो कॉर्प इज बोर। ओके। ऑल बोर्स आर ब्लर। ऑल बोर्स आर ब्लर। अब कॉर्प और बोर का ना नो का रिलेशन है। ठीक है, याद रखना। कहते हैं सम कॉर्प आर ब्लर। ब्लर तो यहाँ पे है, सम कॉर्प आर ब्लर, तो पहला तो रॉन्ग हो। नो ब्लर इज कॉर्प। नो ब्लर, ये बोर है ना? ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। ओनली a few cores are corp, no corp is bore, all bores are blur। ठीक है। पहला क्या था? सम corp, ये था ना सम corp are blur, पहला तो रॉन्ग है बच्चों। ओके, नेक्स्ट। नो ब्लर इज corp, नो ब्लर, ये था ब्लर। नो ब्लर इज corp, दैट मीन बोथ आर रॉन्ग। बट
इन दोनों में वेरिएबल सेम है तो ना आपने इनमें ना इधर और लिख देना, ठीक है। इनके अंदर इधर और लिख देना, ठीक है। बट इधर और होता है कि वो बाद में देखेंगे, ठीक है फल। तो आपके दोनों रॉन्ग आने चाहिए, तो इन दोनों में क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों में क्या आ रहे हैं आपके, रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इधर और एक केस होता है, वो अभी मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है। बट ये बीच में कुछ क्वेश्चन इधर और के आ गए, तो आपके हिसाब से तो आपके रॉन्ग आने चाहिए, ठीक है। बट फिर भी जैसे आप लोग कर रहे हो तो ना आप इधर और लिख लीजिए, इधर और का केस मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं ओनली अ फ्यू हैंड्स आर मैन, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर मैन, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर मैन, some men are pen, some men are pen, no pen is ten। इस तरह की फिगर आपके पास बनी होगी। पहला कहता है नो हैन इज पेन, हैन यहाँ है और पेन यहाँ है, तो इनके बीच कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन पहला तो रॉन्ग है। ऑल मैन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट होती है, इस पे ना काफी सारी कंफ्यूजन बच्चों को होती है। अगर मैंने लिखा है ऑल ए आर नॉट बी, इसको आप लोग क्या पढ़ोगे? बड़े सारे टीचर्स ना इसको नो ए आर बी पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? नो ए आर बी। बट नो यार भी आपने बिल्कुल नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें काफी सारी कंफ्यूजन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्टेटमेंट में आएगा तो आप नो यार भी बना देना, कंक्लूजन में आएगा सम यार नॉट भी बनाना। बट आपने इतना फालतू में पढ़ना ही नहीं। ऑल यार नॉट भी का मतलब होता है सम यार नॉट भी। आपने हमेशा जो फिगर बनानी है वो बनानी है सम यार नॉट भी। क्लियर है? इसको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से दे रखे हैं। बट आपने क्या करना है, आपने मेरी बात मान के इसकी जो भी फिगर बनानी है, चाहे कंक्लूजन में हो चाहे स्टेटमेंट में हो, सम या नॉट बनाना है। अगर क्या, ध्यान से सुनना, अगर लिखा ऑल या नॉट बी, तो इसमें आपने जो फिगर बनानी है वो सम या नॉट बी की बतानी है। तो इसको भी आप चेक करोगे, लिखा है सम मैन आर नॉट टेन, सम मैन आर नॉट टेन। तो आपको पता है कि ये जो मैन का थोड़ा सा रिलेशन पेन में आ रहा है, तो ये सम नॉट का रिलेशन किसके साथ बना देगा, टेन के साथ। तो दैट मीन सेकंड वाला बिल्कुल ट्रू था। क्लियर हुई मेरी बात? सिंपल है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि जो पेन का है ना, पेन का नेगेटिव रिलेशन है टेन के साथ, बट ऑटोमेटिकली जो मैन है, मैन का थोड़ा सा पार्ट किसमें, पेन है। तो पेन की तरफ से सम नॉट का रिलेशन किससे बन जाएगा? सर पेन की तरफ से ना सम नॉट का रिलेशन टेन के साथ बन जाएगा, बट सम नॉट का टेन का रिलेशन, टेन का कोई भी नेगेटिव रिलेशन मैन के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक्यूरेट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं एंड आफ्टर दैट आपने अपने आंसर चेक करने हैं। क्लियर है मेरी बात? देखो मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लिए थे, और जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं कोशिश मैं करता हूँ कि लेके चलूं, ठीक है। जो टॉपिक है सिलॉगिज्म, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कराए, ठीक है। ओके, ओनली अ फ्यू नोकिया इज एच टी सी। तो नोकिया का ना कुछ पार्ट एच टी सी में और नोकिया का कुछ पार्ट एच टी सी में नहीं आएगा बच्चों। सब एच टी सी इज एप्पल, कुछ एच टी सी एप्पल है, और सारा का सारा एप्पल क्या है बच्चों, सैमसंग है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, कहते हैं सम एच टी सी इज सैमसंग, तो सम एच टी सी सैमसंग आपको दिख रहा है। ऑल नोकिया और एप्पल सेकंड नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो यहां तक कोई कंफ्यूज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर आज का तो बड़ा सिंपल था कि हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने देखा सिलोगिज्म में ना दो तरह की स्टेटमेंट होती है यूनिवर्सल। इसको यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहते हैं, इसको यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। एफर्मेटिव कौन सी थी बच्चों, ऑल ए आर बी, और नेगेटिव कौन सी थी, नो ए आर बी। उसी तरह से पर्टिकुलर दो तरह की स्टेटमेंट होती हैं, एक पॉजिटिव होती है बच्चों और एक क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर? आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि सर हमने ना इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ डाली। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सर पूरे चैप्टर में हम लोग सिलोगिज्म में कुछ भी पढ़ते हैं तो इसमें ना या तो रिलेशन बनते हैं या फिर क्या रहते हैं, वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं। या तो रिलेशन बनते हैं या फिर क्या होता है, वेरिएबल बच्चों इंडिपेंडेंट रहते हैं। है ना मेरी बात समझे? या तो रिलेशन बनते हैं या तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो रिलेशन या तो पॉजिटिव बनते हैं या तो नेगेटिव बनते हैं। पॉजिटिव कौन सा था सर, ऑल का रिलेशन हमेशा बनता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरा क्या बनता है, सम का। तो ये ना पॉजिटिव रिलेशन है, सम का रिलेशन बनता है इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव में बच्चों एक बनता है नो, नो का रिलेशन होता है सिर्फ पूरा का पूरा सर्कल उसके साथ ना नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। दूसरा रिलेशन क्या होता है, सम नॉट। सम नॉट का क्या होता है कि थोड़ा सा रिलेशन इस तरफ से नेगेटिव बन जाता है इसके साथ। और इंडिपेंडेंट कहते हैं किसको, कहते हैं जिन सर्कल का आपस में कोई लेना देना नहीं। अब कोई भी नेगेटिव रिलेशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, सर नेगेटिव के साइन से।
और इन दोनों को सम प्लस सम नॉट को जोड़ के एक और रिलेशन बनता है ओनली अ फ्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओनली अ फ्यू, जो ओनली फ्यू एक ही बात होती है, तो ये किसका मिक्सचर होता है? सर सम प्लस सम नॉट का मिक्सचर होता है। इसकी जो फिगर बनती है सम की भी बनती है और सम नॉट की भी बनती है, इस तरह से फिगर बनती है। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था कि क्वेश्चन से स्टार्ट किया किस तरह से रीस्टेटमेंट हमेशा ट्रू मानी जाती है। रीस्टेटमेंट किसको कहते हैं? कि अगर सेम टू सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिख दी जाए तो उसको हम लोग रीस्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद हमने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चंस बनाए हमने इस तरह से, काफी सारे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस बनाए। अब आपने क्या करनी है, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ तो मेरे से ना पीडीएफ ले लिया करो, ठीक है। तो पीडीएफ से क्वेश्चन ट्राई किया करो, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, एक कोई मुझे रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो आपने क्या करना है, पीडीएफ से अच्छे खासे क्वेश्चन लगाना है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बाद ना मुझसे पहले टॉपिक की पीडीएफ ले लिया करो, आफ्टर दैट आप मॉक लगाया करो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था सिलोगिज्म, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। उससे पहले बेसिक्स पढ़े, बेसिक से पहले हमने देखा सिलोगिज्म। बट बिलीव मी, सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिलोगिज्म को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपने सिलोगिज्म की खूब सारी प्रैक्टिस भी करनी है, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिलोगिज्म को अच्छे से करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए पहले खुद करने हैं, फिर आपने क्या करना है, देख के करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये सब चीजें करनी है, ठीक है। तो आज फिलहाल में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।